So see what we want to. Z is a homogeneous function of x and y of order n. Then क्या प्रूव करना है? x dou z by dou x plus y dou z by dou y is equals to nz. ये हमारे को प्रूव करना है, ये हमारा गोल है. x dou z by dou x plus y dou z by dou y is equals to nz. ये हम शो करने वाले. So what is given? Z is a homogeneous function of x and y of order n. तो हमने लिखे z is equals to f of x y और homogeneous function of order n की प्रॉपर्टी when x is equal small x is equals to t into x, y is equals to t into y, capital X capital Y. तो f of x y क्या हो जाता है? t raised to n f of capital X capital Y. So what we'll do is we'll differentiate once this z is equals to 2 t raised to n f of x y with respect to t. So with respect to t जब लेंगे differentiate तो ये f of x y पूरा जिसके अंदर t नहीं है constant है ये. So derivative of z with respect to t will be n t raised to n का derivative n t raised to n minus 1 f of x y constant as it is. So just call this as equation number 1. Now z is equals to f of x y ये यूज करेंगे और वापस से अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे with respect to t, since this is a function of x and y by chain rule, इसको chain rule भी बोलते हैं. The derivative of z with respect to t ये क्या है? फंक्शन f is function of x and x is a function of t, right? इसलिए क्या करते? पहले डेरिवेटिव ऑफ f with respect to x लेते, फिर x का डेरिवेटिव with respect to t, प्लस डेरिवेटिव ऑफ f with respect to y, फिर y का डेरिवेटिव with respect to t लेते. जब इनडायरेक्ट इस टाइप के फंक्शन रहेंगे, f is a function of x, x is a function of t, तो इस सिचुएशन में इस टाइप का चेन रूल यूज करते. लेकिन यहाँ पे ऑब्जर्व करो f is a function of more than one variable and x is also a function of more than one variable. तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन है तो डेरिवेटिव हमारा इस टाइप में d में नहीं लिखते, दो में लिखते हैं. तो इसलिए ये d में नहीं लिख के दो में लिखेंगे उसको. dou f by dou x, f का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x एंड x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, dou x by dou t प्लस dou f by dou y into dou y by dou t. अब सिंपली क्या करना है हमको? f का स्पेसिफिक वैल्यू तो नहीं पता लेकिन x का पता है. स्मॉल x इज इक्वल टू t इंटू कैपिटल x और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ले रहे हैं तो t लेंगे तो ये t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये कैपिटल x बचेगा. सो dou x by dou t की जगह पे कैपिटल x रख देंगे और dou y by dou t है मतलब y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t पार्शियली, तो t का डेरिवेटिव 1 और y एज इट इज. सो दिस इज द वैल्यूज of x and y with respect to t. So इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल लेंगे. इक्वेशन 1 और 2 में लेफ्ट हैंड साइड सेम है dz by dt dz by dt, तो ये राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएंगे. सो n t raised to n minus 1 f of x y dou f by dou x into x plus dou f by dou y into y. Now see here t is any real number. अगर हम उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे 1 से, so this small x will become capital X, small y become capital Y, function of xy will become small xy will become capital XY. So this one अगर हमने ये ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो दिस विल बी व्हाट? t की जगह पे 1 रख देंगे तो 1 raised to n minus 1 1 हो जाएगा. f of x capital Y स्मॉल f of x y हो गया. सो n इंटू f of x y और यहाँ पे कैपिटल x स्मॉल x कैपिटल y स्मॉल y. लेकिन हमको पता है ये f of x y, ये f of x y दैट इज नथिंग बट z, फंक्शन ऑफ x y. तो z रख देंगे n इंटू z प्लस x सॉरी इज इक्वल्स टू x dou z by dou x प्लस y dou z by dou y. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ आयलर्स थ्योरम. x dou z by dou x plus y dou z by dou y is equals to mz. ठीक है, समझ में आ गया ये? टू वेरीफाई दिस सिंपल है हमको खाली आयलर्स थ्योरम पहले सबसे पहला टास्क है होमोजेनियस चेक करना है या नहीं. सो दिस इज होमोजेनियस ऑफ डिग्री 2. तो आयलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये होगा x dou u by dou x plus y dou u by dou y is equals to 2u. इसको वेरीफाई करना है मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लाना है, इसलिए हम dou u by dou x कैलकुलेट कर रहे हैं
फिर बाद में रखेंगे यहाँ पे डो यू बाई डो वाई, बाद में रख के कैलकुलेट करके यहाँ रखेंगे। डो यू बाई डो एक्स ये है फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स, ये फंक्शन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u। लाइकवाइज दिस वन डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ f ऑफ x आ गया। ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है, this will be look like this one, right? This 2x tan इनवर्स y by x और ये x स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई बचेगा, माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ से एक y कैंसिल होके वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डो यू बाय डो एक्स। इन द सेम वे अब इसको और सिंप्लीफाई करना है तो और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, देखो हाँ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, खाली हाँ न्यूमरेटर ऐड कर देंगे सिंपली। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों के पास से y कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक कॉमन टर्म मिल जाएगी और वो कॉमन टर्म को हम कैंसल आउट कर सकते हैं। मीन्स व्हाट आई एम सेइंग, दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को एक जगह कलेक्ट करो, आपको आंसर सिंपली मिल जाएगा। तो ये बार बार फ्रैक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। So I will show you this one. राइट ये दोनों के पास से माइनस वाई कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ से क्या बचा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से माइनस वाई ले लिया बाहर कॉमन तो वाई स्क्वायर बचेगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार लिखे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। सो डो यू बाई डो एक्स हमको मिला 2x tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स माइनस वाई। तो ये हमको डो यू बाई डो एक्स का वैल्यू मिला। सेम पैटर्न में डो यू बाई डो वाई फाइंड आउट करना है और उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो डो यू बाई डो वाई फाइंड आउट करके बोलो मुझे सेम वे में। So this u is x square as it is function of y. Tan inverse of f of y means 1 upon 1 plus f of y square into f dash of y. F dash of y, y by x मतलब y का डेरिवेटिव 1 x as it is 1 plus y square upon x square। और यहाँ पे u into v रूल अप्लाई करेंगे दोनों में, u tan inverse और v y square। So u as it is derivative of y square, tan inverse of x by y as it is 2y, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और प्लस यहाँ पे माइनस है बीच में इसलिए माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ f ऑफ y। तो 1 upon 1 plus x square by y square into derivative of x by y, that is 1 upon y square। So this y square और यहाँ पे का y square कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक x कैंसिल, यहाँ से एक x कैंसिल। सेम पैटर्न में यहाँ पे जैसे सॉल्व किए थे सेम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे। सिंप्लीफाई दिस एंड टेल मी व्हाट यू आर गेटिंग। ये एक्स स्क्वायर यहाँ से एक एक्स कैंसिल होके ये एक्स ऊपर जाएगा तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस 2y tan इनवर्स ऑफ x बाय वाई, यहाँ से वाई स्क्वायर यहाँ से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर दोनों मिलके प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो कलेक्ट करेंगे एक जगह। सो व्हाट यू आर गेटिंग, दोनों के पास से x कॉमन ले लेंगे, सो दिस विल बी लाइक दिस माइनस 2y tan इनवर्स x बाय वाई एज इट इज रहेगा, और दोनों के पास से x कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये प्लस है यहाँ से वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स बचाया। सो माइनस 2y tan इनवर्स ऑफ x बाय वाई प्लस एक्स, और ये 2x tan इनवर्स ऑफ y बाय एक्स माइनस वाई। अब क्या करना है,
ये किसका वैल्यू है, डो यू बाय डो एक्स का वैल्यू है 2x tan इनवर्स y बाय एक्स माइनस वाई, और डो यू बाय डो वाई का वैल्यू है -2y tan इनवर्स x बाय वाई प्लस एक्स। तो ये दोनों वैल्यूज ये लेफ्ट हैंड साइड में रखो और राइट हैंड साइड आ रहा है क्या, देखो यस, दोनों वैल्यूज रखो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड मिल रहा है क्या, चेक करो। दो इतना तो कर सकते हैं ना अभी। See, you want to substitute in this left hand side, तो right hand side लेकर आना। dou u by dou x क्या है, 2x tan inverse y by x minus y। तो यहाँ x into this term plus y into this term। तो अगर ये रखेंगे तो सी x into x 2x स्क्वायर और ये x into y xy हो जाएगा। पहली टर्म दोनों को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों को y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। So this is 2x square tan inverse y by x minus xy minus ये दो टर्म को y से मल्टीप्लाई करना, 2y square and this xy। So this is minus 2y square tan inverse x by y plus xy। ये xy और ये xy कैंसिल आउट हो जाएगा और ये दोनों 2y square और ये 2x square, दोनों के पास से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x स्क्वायर tan इनवर्स y by x माइनस y स्क्वायर tan इनवर्स x by y। अगर क्वेश्चन में हम ऑब्जर्व करेंगे तो दिस इज द वैल्यू ऑफ u, x स्क्वायर tan इनवर्स y by x माइनस y स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x by y, दिस इज द वैल्यू ऑफ u। सो वी आर गेटिंग द सेम, x dou u by dou x plus y dou u by dou y is equals to 2u, right? So this is verified, left hand side is equals to right hand side। So whenever verification question came, we have to do likewise। पहले डेरिवेटिव निकालेंगे दोनों का और इसको पुट अप कर देंगे, और जब वेरीफाई नहीं करना है सिर्फ फाइंड आउट करना है, जैसे अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा है वैल्यू ऑफ दिस, तो ये आयलर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे होमोजेनियस ऑफ डिग्री व्हाट, और उसको जैसे 2u 3u 4u 5u ऐसा ऑप्शन रह सकते, सो दैट 2u यू हैव टू सिलेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया ये। So this question is given f of x by x raised to 4 y square sin inverse of y by x। We want to find out what, x dou f by dou x plus y dou f by dou y। तो आयलर्स थ्योरम के फॉर्मेट में कुछ फाइंड आउट करना है इस टाइप में हमको। Whenever we are having such type of फॉर्मेट, तो सबसे पहले क्या चेक करना है, होमोजेनियस फंक्शन है या नहीं। सो अगर होमोजेनियस है तो हमारा टास्क सिंपल हो जाएगा। तो ये फंक्शन होमोजेनियस है क्या, देख के बोल सकते हैं, इसको राइट आउट करने की जरूरत नहीं। होमोजेनियस है फंक्शन ये, यस होमोजेनियस है या नहीं, राइट। हमारे पुराने मेथड से x इज इक्वल्स टू कैपिटल x इंटू टी, वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल y इंटू टी रखेंगे, तो t रेस टू 4 t रेस टू 2 मतलब t रेस टू 6 बाहर आ जाएगा यहाँ से, और कैपिटल x रेस टू 4 कैपिटल y रेस टू 4 एज इट इज है, और यहाँ पे टी वाई और यहाँ पे टी एक्स रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी टी कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल वाई बाय कैपिटल एक्स। तो टी रेस टू 6 बाहर निकल रहा है ना यहाँ पे, राइट, टी रेस टू 6 बाहर निकल रहा है। सो दिस इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ व्हाट, डिग्री क्या रहेगा इसका, होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 6। सो हमको क्या है, बाय आयलर्स थ्योरम इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका टोटल आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज x डो f बाय डो x प्लस y डो f बाय डो y इज इक्वल्स टू, यस 6f हो जाएगा। सो दैट इज द सिंपल आंसर। सो इन दिस वे जो भी है हमको अगर सपोज मतलब ये ऑप्शन में ऑब्जेक्टिव भी अगर आ गया इस टाइप में, देन द वैल्यू ऑफ दिस x डो f बाय डो x प्लस y डो f बाय डो y, ऑप्शन में क्या रहेगा, 6 इंटू ये पूरी टर्म रहेगी, 4 इंटू ये पूरी टर्म रहेगी, 3 इंटू ये पूरी टर्म रहेगी, और कुछ एक नंबर इंटू दिस टर्म रहेगी, या फिर यही रहेगी। तो 6f बोल के ये f का वैल्यू पूरा दिया रहेगा, 6 इंटू दिस टर्म, दैट विल बी द ऑप्शन, करेक्ट, राइट। तो इसमें मतलब इस टाइप की भी हैबिट बना लो, ऑब्जेक्टिव टाइप में कैसे सॉल्व करना है कर सकते।
तो सिंपली यहाँ पे u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई, ये होमोजीनियस नहीं है, प्रॉब्लम कर रहा है tan इनवर्स। लेकिन अगर हमने ये tan u ले लें, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय वाई, दिस z इज इक्वल टू f ऑफ u tan u, ये z होमोजीनियस। तो इस सिचुएशन में आयलर्स थ्योरम कैसे अप्लाई करना है? इफ वी हैव such type of function z which is function of u homogeneous in x and y, then x dou u by dou x plus y dou u by dou y is equals to n into this function divided by derivative of that। ठीक है, इसको भी प्रूव करेंगे हम, इसको प्रूव करके इसके रिजल्ट्स को यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस प्रूव दिस। हाउ टू प्रूव दिस? सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन? z is homogeneous, तो होमोजेनियस की हम डेफिनेशन यूज करेंगे। ये देख लो, व्हाट वी वांट टू प्रूव, फॉर u वी वांट टू प्रूव, z के लिए तो ट्रू है वो, z इज ए होमोजेनियस फंक्शन, z के लिए तो हमने आयलर्स थ्योरम अभी प्रूव करे, ये वाला x dou z by z होमोजेनियस फंक्शन ऑफ x y, x dou z by dou x plus y dou z by dou y is equals to nz। लेकिन अगर हमको u के लिए फाइंड आउट करना है, तो u के लिए ये प्रूव करने के लिए हम यूज कर रहे हैं z की डेफिनेशन। z इज होमोजेनियस फंक्शन। अब यहाँ पे z क्या है? z इज फंक्शन ऑफ u है, z इज गिवन एज फंक्शन ऑफ u। तो इसको डिफरेंशिएट करना है, मींस सपोज f ऑफ y is our value for z, then derivative of z with respect to x मतलब f dash of u dou u by dou x, f dash of u dou u by dou x, और z का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y मींस डेरिवेटिव ऑफ f dash of u with respect to u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो ये दोनों वैल्यू मिल गए, dou z by dou x का वैल्यू यहाँ रख देंगे f dash of u dou u by dou x, और dou z by dou y का वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, और z का वैल्यू रख देंगे f of u, और f dash of u दोनों के पास से कॉमन है, ये साइड लेकर आ जाएंगे और डिनोमिनेटर में f dash of u हो जाएगा, मतलब ट्रू हो जाएगा। सिंपल है, 2 स्टेप में आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों को, so you will get the answer। So whenever we are having such type of function of u, we can directly use that f of u divided by f dash of u। कैसे यूज करना है? सिंपली take that function, differentiate that and x to f। so आपको मैं यहाँ पे स्टेप्स भी बता देता हूँ। So final step of this theorem or this deduction will be this one। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, so this will be the answer, x dou u by dou x plus y dou u by dou y is equals to n f of u divided by f dash of u। z की जगह पे f of u रखेंगे, ये f dash u हो जाएगा, right? So in this way we can find it। तो इसके बेस एक एग्जांपल लेंगे, फिर हम इसको अच्छे से समझ सकते हैं। So suppose for example we want to find out for any function of the format, तो ये कब यूज करना है? जब हमारे पास गिवन फंक्शन तो होमोजेनियस नहीं रहेगा, लेकिन फंक्शन ऑफ u होमोजेनियस रहेगा। जैसे अभी पिछले वाले एग्जांपल में देखो, ये एग्जांपल को कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे, पिछले एग्जांपल में क्वेश्चन में हमको u दिया रहेगा tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर बाय y। u तो होमोजेनियस नहीं रहेगा, लेकिन फंक्शन ऑफ u अगर होमोजेनियस है तो उसको z कंसीडर करके हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ पे देखो, log ऑफ x रेज़ टू 4 प्लस y रेज़ टू 4 डिवाइडेड बाय x प्लस y गिवन, तो ये होमोजेनियस है क्या फंक्शन u? सबसे पहले ये चेक करना है, होमोजेनियस है ये? यस, होमोजेनियस है क्या? क्या करेंगे? प्रॉब्लम इज दिस लॉग, तो ये लॉग को ये साइड लेके, लॉग हटाने के लिए क्या करते हैं हम, दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लेंगे, ये लॉग इधर आके एक्सपोनेंशियल में हो जाएगा, e रेज़ टू u इज इक्वल्स टू दिस टर्म, मतलब फंक्शन ऑफ u हमारा क्या हो जाएगा? होमोजेनियस हो जाएगा। सो वी विल कंसीडर z इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ u which will be what, x raised to 4 divided by this x plus y, तो ये होमोजेनियस हो जाएगा हमारे पास। सो we'll take
this deduction to prove that Euler's theorem. ये यहाँ से u को इधर log को इधर से इधर लाएंगे तो e रेस्ट टू u हो जाएगा, उसको हम z कंसीडर कर लेंगे और ये होमोजीनियस है, राइट। log हट गया, मतलब अब यहाँ पे होमोजीनियस है। क्या क्या है ऑर्डर इसका, डिग्री क्या है होमोजीनियस का? यस, होमोजीनियस ऑफ डिग्री होमोजीनियस है कि नहीं ये फंक्शन, पहले ये बोलो। यस, होमोजीनियस क्या है ऑर्डर इसका? हाँ, न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकाल रहे हैं, टी रेस टू 4, डिनोमिनेटर से टी, तो एक टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, टी रेस टू 3 बचेगा ना। होमोजीनियस ऑफ डिग्री 3, सो दिस f of u is homogeneous of degree 3, राइट। तो होमोजीनियस है, बट f of u हमारे पास अभी f of u का कौन सा फॉर्मूला है, ये x dou u by dou x plus y dou u by dou y is equals to n into f of u divided by f dash of u। अब यहाँ पे f of u क्या है, e raised to u, तो यहाँ पे रख देंगे e raised to u divided by डेरिवेटिव ऑफ e raised to u। e raised to डेरिवेटिव क्या होता, e raised to x का डेरिवेटिव क्या होता? Yes, what is the derivative of e raised to x? क्या हो जाएगा? e raised to x, obviously. So this e raised to u upon e raised to u will get cancelled out, and that will be